So dear students, I hope you have seen the previous videos. आपने previous videos देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज़ आप उसे देखिए। ठीक है, प्लेलिस्ट भी रेडी है, आप उसको भी उसके थ्रू भी आप इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। एंड इफ़ यू हैव सीन, आई होप कि आपने वो सिंपल टेंस में वॉइस कैसे चेंज किया जाता है, कंटिन्यूस टेंस में वॉइस कैसे चेंज किया जाता है, you might have understood. So in this part, this is fourth part in voice. In this part we are going to study interchange of voice in perfect tense. Okay, so perfect tense में voice कैसे change किया जाता है वो हमको यहाँ पर सीखना है। First of all, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि perfect tense के active voice को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, जहां पर अगर सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट देयर इज टू हैव प्लस V3, ओके, टू हैव प्लस V3 कॉम्बिनेशन अगर है तो that sentence belongs to perfect tense, that means perfect tense, तो perfect tense का active voice हो गया। okay, so in this way you have to identify the perfect tense active voice, subject plus to have plus V3 अगर sentence में है तो वो perfect tense का active voice हो गया। and if this is an active voice, अगर active voice है, perfect tense का active voice है, तो we have to follow the following rules so that we can interchange it into active voice to passive voice and passive voice to active voice. First of all, let us see the rules for changing the sentence of active voice in perfect tense into passive voice. Passive voice करते समय हमको क्या करना है वो देखना है। If you have seen the previous videos, आपको जनरल रूल्स पता होंगे कि जनरल रूल्स में सबसे फर्स्ट रूल है कि हमको पैसिव वॉइस करते समय आपको ऑब्जेक्ट सामने लेना है। ओके, सो इफ परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस इज देयर एंड यू आर कन्वर्टिंग इट इनटू पैसिव वॉइस, सो आपको ऑब्जेक्ट सामने लेके आना है। यू नो ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब के बाद में होता है, एंड द वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट नाउन इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के दो तरह टाइप होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उनमें से जो भी आपको लेना है वो आपको स्टार्ट में लिखना है, बिगिन द सेंटेंस ऑफ द पैसिव वॉइस विद द ऑब्जेक्ट। देन परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, दैट मीन्स आपको परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है तो आपको ऑब्जेक्ट के बाद में टू हैव का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस एंड ऑब्जेक्ट लेना है। मींस अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज द टू हैव्स फॉर्म। सपोज प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस की टू हैव हैज, पास्ट टेंस है तो had, फ्यूचर टेंस है तो shall have, will have, एंड अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट। ओके, उसके हिसाब से आपको टू हैव का फॉर्म लेना है। वंस यू हैव यूज द टू हैव्स फॉर्म, उसके बाद में आपको बीन ये वर्ड लिखना है। एक्चुअली अगर हम रिवाइज करते हैं, सिंपल टेंस में टू डू के बाद मेन वर्ब था, कंटिन्यूअस में टू बी के पास V4 था, तो V4 को ING निकालने के लिए वी हैव यूज बीन। उसी तरह यहाँ पर ऑलरेडी V3 होता है एक्टिव वॉइस में, एंड दैट्स व्हाई टू प्रेजेंट दैट V3 वी यूज बीन वर्ड। ओके, सो आफ्टर टू हैव यूज द वर्ड बीन एंड देन राइट द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। Afterward, after writing been and V3, you have to find out the extra words in the sentence and write the extra words and complete the sentence with by plus SCS. In this way, you can change the perfect tense active voice into passive voice. Let us see the formula of active voice and passive voice. This is the formula of active voice. Subject plus to have plus V3 plus object. See, to have plus V3 combination is there, that means the sentence belongs to active voice of perfect tense. Then perfect tense active voice formula is subject plus to have plus V3 plus object, and passive voice formula is this. Passive voice formula object plus to have plus been plus V3 plus extra word plus by plus SCS. So this is the formula of passive voice. I hope you have understood the rules of the perfect tense active voice to passive voice. Now let us practice. अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस की, so that you can understand it in a well manner. So first sentence लेते हैं, it has made all the difference in my life. Okay, so यहाँ पर subject है eat, then after that has is the to have, then made is a V3.
Okay, has made to have plus V3, that means it is, this sentence is the active voice of perfect tense. perfect tense एक्टिव वॉइस है, अब हमको इसको पैसिव वॉइस करना है। ओके, सो पैसिव वॉइस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। सो ऑब्जेक्ट इज आफ्टर V3 मेड के बाद में ऑल द डिफरेंस और इन माई लाइफ इज द एक्स्ट्रा वर्ड, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, सो ऑल द डिफरेंस इज द ऑब्जेक्ट। सी, हमने ऑल द डिफरेंस इसलिए इट इज कंसिडर्ड द प्लूरल, वो प्लूरल है, सारे डिफरेंस है ना, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड द टू हैव्स फॉर्म इन प्लूरल फॉर्म। सो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के टू हैव हैज है, प्लूरल नाउन है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर हैव। ओके, देन वर्ड बीन, ओके, बीन, ऑल द डिफरेंस सारे डिफरेंस, सो सारे डिफरेंस हैव बीन, word been, then V3 made, so all the difference have been made, then extra word in my life, and by plus SES by 8. So in this way we have converted active voice of perfect tense into passive voice. Another sentence लेते हैं, दूसरा sentence देखते हैं, they had all become a part and parcel of our existence and daily life. Okay, they had all become a part and parcel of our existence and daily life. यहाँ पर again देखो, they had all become, had become is the to have plus V3. Okay, so it is also active voice of perfect tense. We have to convert into passive voice. यहाँ पर object हमको लेना पड़ेगा a part and parcel of our existence and daily life, पूरा ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। ओके, सो वी हैव टेकन इट एज एन ऑब्जेक्ट, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। देन टू हैव्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड ऑब्जेक्ट, पास्ट टेंस है, एक ही टू हैव है, सो टू हैव हैड। देन ऑल हमने वहां पर ही यूज कर दिया है आफ्टर, एग्जैक्टली आफ्टर, सो बीन प्लस V3, बीन प्लस V3, इसके बीच में हमको कुछ भी यूज नहीं करना है, तो दैट इज we had all, then been, then V3 become, and then by plus SES by them. और sentence ले लेते हैं so that we can practice well. I have offered him a peeled banana. Okay, see, this sentence again active voice, have plus offered, so it is to have plus V3. तो अब हमको इसको पैसिव वॉइस में करते समय अगर हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो here are two objects. One is him, that is indirect object, और direct object है a peeled banana. ओके, what से हमने क्वेश्चन किया तो a peeled banana हमको मिलता है, whom से क्वेश्चन करेंगे तो we will get him. So him is the indirect object और a peeled banana ये direct object है. So let us do, see in this sentence हमने क्या किया है, indirect object को हमने as object लिया है, so him will be converted into he सामने आ जाएगा। To have according to the tense and object, so has present tense है, have has, he is the third person singular noun, so has आ गया। उसके बाद में been word use करना है, we have to use been word, then V3 offered. Okay, he has been offered, तो he is the object, present tense के to have has because third person singular noun ही है, then word been, उसके बाद आपको V3 offered यूज किया, देन एक्स्ट्रा वर्ड a peeled banana, ओके, इज एन एक्स्ट्रा वर्ड नाउन, और फिर by प्लस SES by me। चलो अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लेकर हम सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। सी, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वी हैव टेकन a peeled banana, हमने सामने ले लिया। A peeled banana is also a singular noun and that's why similarly हमने यहाँ पे भी has का ही यूज किया है। Then been वर्ड यूज करना पड़ता है, परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद में to have, then been and then V3। ओके, आपको V3 offered यूज करना है, और उसके बाद में देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब हम एक्स्ट्रा वर्ड में डालते हैं, when we keep indirect object into extra word we connect it with the preposition to, हम to preposition से उसको कनेक्ट करते हैं। ओके, so to him हो गया वहां पर, और then by plus me, by plus SES. So in this way we have to convert the perfect tense active voice into passive voice. चलो और सेंटेंस ले लेते हैं कुछ। You have broken several stereotypes about the women in India. वहां पर
अगेन देखते हैं एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है. You have broken. Have broken is to have plus V3. So it is also the active voice of perfect tense. We have to convert it into passive voice. अब passive voice करते समय object हमको चाहिए. Object है several stereotypes. Okay, so हमने ले लिया several stereotypes is a plural. Present tense का to have has plural have लगेगा यहाँ पर. So several stereotypes have. Then the word been, हमको word been लेना पड़ता है. Then broken, then extra word about the women in India, and then by plus SES by you. Next sentence लेते हैं. He had watched his parents flying. Had watched. Again active voice of perfect tense. Passive voice करना है. Object है his parents. So his parents according to the tense and object to have had आएगा वहां पर. Then the word been, to have plus been plus V3. Okay, and then V3 watch and extra word flying and by him. एक और sentence ले लेते हैं so you can practice well. So this is from the future tense. They shall have examined the papers carefully. यहाँ पर shall have is the to have future tense and examine is V3. So perfect tense active voice once again. अब इसको पैसिव वॉइस करते हैं. द पेपर्स इज द ऑब्जेक्ट. सो पेपर्स, द पेपर्स, नाउ इट इज ऑल्सो प्लूरल. सो शॉल आप विल भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. द पेपर्स शॉल हैव, टू हैव हमने यूज कर लिया है. उसके बाद बीन, वर्ड शॉल हैव बीन, द पेपर्स शॉल हैव बीन. देन V3 examine, carefully extra word and by them. So in this way we have seen that how to change the perfect tense active voice into passive voice. चलो अब थोड़ा सा उल्टा vice versa लेते हैं. Passive voice के sentence देखते हैं, how to convert it into active voice. See, he had been maddened by the sight of the food. Okay, see subject he है, उसके बाद had लगा हुआ है, then been लगा हुआ है और फिर V3 लगा हुआ है. एक्चुअली टू हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है बट उसके बाद में V4 होना चाहिए, बट हियर इट इज ओनली V3. सो टू हैव बीन प्लस V3 इज द परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस सेंटेंस. ओके, हियर बाय प्लस SCS इज क्लियरली गिवन. यहाँ पर बाय प्लस SCS क्लियरली दिया हुआ है. सो वी नीडेड टू टेक द इमेजिनरी सब्जेक्ट. सो हम अब एक्टिव वॉइस करते समय सबसे पहले हम बाय प्लस SCS ढूंढते हैं. पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं. सो यहां पर अब हम बाय प्लस SCS, वी आर टेकिंग द बाय प्लस SCS एज अ सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस. सो द साइट ऑफ द फूड ले लेते हैं, द साइट ऑफ द फूड. देन हम वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू एक्टिव वॉइस. अब हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको क्या यूज करना है सब्जेक्ट के बाद में? टू हैव प्लस V3. सो पास्ट टेंस टू हैव हैड इज हियर. सो हैड एक ही है. देन V3 मैडेन एंड देन you know general rules, 6th rule is that कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ओके एक्टिव वॉइस का मेन ऑब्जेक्ट होता है, वो वर्ब के बाद में होना चाहिए. तो हिम का हो गया, ही का हो गया हिम. ओके, अगर आप इफ यू विल कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, अगर आप इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस करोगे तो यू विल फाइंड द सेम सेंटेंस. ओके, चलो वन मोर सेंटेंस लेते हैं. माय रेगुलर पे हैजंट इवन बीन रिसीव्ड. My regular pay hasn't even been received. So hasn't, has, been plus V3 is here. Passive voice sentence है. अब यहाँ पर हमको active voice करते समय by plus SCS ढूंढना है नहीं, so that we have to take the imaginary subject. अब हमको इमेजिनरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. अब क्या लेंगे इमेजिनरी सब्जेक्ट? थोड़ा सा सोचने वाली बात है इस सेंटेंस में. माय रेगुलर पे हैजंट इवन बीन रिसीव्ड. मेरा रेगुलर सैलरी भी अभी तक मैंने मेरे द्वारा रिसीव नहीं किया. तो मेरे द्वारा बाय प्लस SCS इज बाय मी. ओके, सो सब्जेक्ट विल बी आई. करेक्ट. सो आई, देन आई को हैव लगता है, हैज नहीं लगता है, बिकॉज आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन. सो हैवंट. ओके, नॉट है तो I haven't. Even is an adverb, हम उसको वैसे ही रखेंगे. Then अब active voice कर रहे हैं तो to have plus V3 यूज करना है हमको. So haven't even received. Received का third form received. So I haven't even received. And then object, the object passive voice का subject is the main object of the active voice, and that's why my regular pay. So sentence होगा I haven't even received my regular
पे। चलो कुछ और सेंटेंस ले लेते हैं हम, सो दैट वी कैन प्रैक्टिस वेल। यू माइट हैव बीन फाउंड बाय मी। माइट हैव, सी अगेन परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर बीन प्लस V3 इज देयर, सो परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस। एक्टिवाइज करना है, यहाँ पर देखो ऑक्सिलरी वर्ब का भी यूज किया गया है, शॉल विल आर आल्सो ऑक्सिलरी वर्ब, सो वी कैन कंसीडर इट इज द परफेक्ट टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब यहाँ पर हमको परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, एक्टिवाइज करना है, बाय प्लस एस इज आल्सो गिवन हियर आई। देन परफेक्ट टेंस है तो टू हैव प्लस V3 यूज करना है, माइट हैव का टू हैव माइट हैव ही होगा, ओके फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, इट विल रिमेन सेम, ऑक्सिलरी वर्ब वैसे ही रहता है। देन आई माइट हैव, देन V3 फाउंड, एंड देन सब्जेक्ट of the passive voice is the object of the active voice and you, so I might have found, you will be the active voice of the sentence. We have been exploited under the name of protection. See, अब यहां पर देखिए कि we have been exploited under the name of protection, किसका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है? वी का। सो वी कैन बी द विमेन, है ना, विमेन हो सकता है। सो अगर नहीं है तो हम प्लूरल बोलेंगे, सो वी हैव बीन एक्सप्लॉइटेड अंडर द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। देखो हैव बीन V3, टू हैव बीन प्लस V3 है, पैसिव वॉइस का परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, देन एक्टिवाइज करना है तो हमको बाय प्लस एससीएस ढूंढना है। अब यहाँ पर बाय प्लस एससीएस है क्या? नो, यहाँ पर बाय प्लस एससीएस नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द इमेजिनरी सब्जेक्ट। अब उनका एक्सप्लॉइटेशन कौन करेगा? मेल, है ना, तो हम कंसीडर करते हैं बाय देम, और यहाँ पर सब्जेक्ट हम लेते हैं दे। देन टू हैव प्लस V3 प्रेजेंट टेंस, टू हैव दे के लिए भी वही लगता है और वी के लिए भी वही लगता है, हैव, सो सेम दे हैव। देन V3 एक्टिवाइज कर रहे हैं, सो टू हैव प्लस V3 है, हैव एक्सप्लॉइटेड। देन सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिवाइज, एंड दैट्स व्हाई वी का हमने अस में कन्वर्ट कर दिया, एंड द एक्स्ट्रा वर्ड्स अंडर द नेम ऑफ प्रोटेक्शन। सो सेंटेंस कंस्ट्रक्टेड, दे हैव एक्सप्लॉइटेड अस अंडर द नेम ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो इस तरह से लास्ट सेंटेंस देखते हैं अब, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो यहां पर आपको अगर आप देखेंगे टू हैव प्लस बीन प्लस V3 है, अगेन पैसिव वॉइस है, एक्टिवाइज करना है, बाय प्लस एससीएस नहीं है, सो हमको बाय प्लस एससीएस इमेजिनरी लेना है। अगर आपने लेसन पढ़ा है तो स्पीकर आई है तो आई, देन टू हैव विल रिमेन सेम, प्रेजेंट टेंस को आई हैव, यू को और आई को सेम लगता है तो आई हैव। देन ऑलरेडी एडवर्ब हमको वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही रखना पड़ता है, अगर है वहां पर तो, इन बिटवीन अगर है वो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तो वी हैव टू कंटिन्यू इट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। देन अब टू हैव प्लस V3 हमको लिखना है, राइट ना। तो परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस से एक्टिव कर रहे हैं, सो सब्जेक्ट प्लस टू हैव प्लस V3, सो टू हैव हमने यूज कर लिया, देन आंसर्ड विल बी द V3 एंड सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, दैट इज यू। सो आई होप आप सबको परफेक्ट टेंस का वॉइस समझ में आया होगा, एंड इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग, इफ यू हैव एनी फाइंड एनी डिफिकल्टी, आप बिल्कुल कमेंट में लिखिए, कुछ अगर प्रॉब्लम होता है आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। सो अगर आप न्यू व्यूअर हैं एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।